हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, आज मैं बात करूँगी जो आपके कन्फ्यूज़न है ना कि तैयारी किसकी करें। अभी हम कंफ्यूज हैं क्योंकि अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का आ रहा है, 2-3 सब्जेक्ट का आ गया है, सेकंड ग्रेड का आएगा, थर्ड ग्रेड का आएगा। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरा भी रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने इस बार तैयारी कितनी कर पाई थी। कंडीशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। एक तो बच्चा छोटा था और एक मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे फरवरी में ही, और उससे पहले मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं तैयारी कम कर पाई। लेकिन मैंने सिर्फ रीट पात्रता, बस मैंने वो क्लियर कर लिया। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव बात है। हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया। लेकिन अभी सब के लोगों के दिमाग में पता है एक चीज़ चल रही है कि हम किसकी तैयारी करें। देखो, ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है 2021-22 में कि बहुत सारी वैकेंसी सामने थी। वो सेम सिचुएशन 2023 में भी आएगी। सारे वैकेंसियाँ वापस आएगी, पहले जितनी नहीं लेकिन उससे थोड़ी कम, लेकिन आएगी ज़रूर। जैसे देखो, मैं बता रही हूँ, देखो जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ईओ, आरओ, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, संगणक की, मतलब इतनी सारी वैकेंसी आएगी। और पहले इससे भी ज़्यादा वैकेंसियाँ आ चुकी है। 2021-22 में एग्ज़ाम हो चुके हैं। उस समय पता है हम पीछे रहे, तो उसका एक कारण क्या है? कन्फ्यूज़न, कि हमने कोई एक टारगेट नहीं पकड़ा। एक टारगेट नहीं के कारण ही हम पता है भ्रमित रह गए कि हम इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, या फिर दोनों एक साथ लेके चलें। इस चक्कर में पता है किसी भी एक चीज़ की तैयारी ढंग से नहीं हुई। अभी वैकेंसी आने में टाइम है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है किस चीज़ की तैयारी करें, तो देखो ये साल भी जा रहा है, अप्रैल लगभग चला गया है, 15-16 दिन निकल चुके हैं और ये भी निकल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने नहीं सोचा है तो अभी भी सिर्फ एक चीज़ सोचो। जैसे बोला था ना अर्जुन को कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, कि मछली की आँख दिखाई दे रही है। अब आपको अपना टारगेट वैसे दिखाई देना चाहिए। सिर्फ एक टारगेट रखो। एग्ज़ाम भले ही सारे दो, लेकिन टारगेट एक रखो। क्योंकि जो भुगतान पहले आप कर चुके हो कन्फ्यूज़न की स्थिति में कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो कहते ना दोनों हाथों में लड्डू रखने के चक्कर में ने कि हाथ को नहीं आवे, वह बात हो जावेला। तो इस बार वो चीज़ नहीं रखनी है। हमको एक चीज़ करनी है, एक टारगेट रखना है, एक फोकस, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है। और अगर आप ये अभी तक कन्फ्यूज़न है कि नहीं भाई अभी भी एक तो हम रख लेंगे, लेकिन वो कैसे सिलेक्ट करें हमको इसकी तैयारी करनी है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्ट। हमको तैयारी तो एक ही करनी है, लेकिन किसकी करें वो हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैकेंसी की किस चीज़ की तैयारी करें। तो देखो, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। जो जो वैकेंसी के लिए आप योग्यता रखते हैं उनका सिलेबस निकालो, अपने सामने रखो और देखो कि कौन सा आप कवर कर सकते हैं और कौन सी 2 वैकेंसियों का मैच हो रहा है, ताकि वो एग्ज़ाम तो आपको वो भी देने हैं, लेकिन टारगेट एक रखने के लिए आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सा आप कवर कर सकते हैं। सिलेबस को ढंग से देखो, फिर उनके क्वेश्चन पेपर देखो, फिर आप अपने दिमाग लगाओ, शांति से सोचो, बैठ के सिलेबस अपने सामने रख के कि हाँ अब आपको डिसीज़न लेना है कि आपको कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी है। इस तरीके से पहले आप एक चीज़ सिलेक्ट करो कि तैयारी किसकी करनी है। देखो, ऐसे शुरू हो गए कि भाई किसी ने कह दिया मेरे को कि नहीं फर्स्ट ग्रेड करो, फर्स्ट ग्रेड करो, और आप शुरू हो गए फर्स्ट ग्रेड की। नहीं, किसी के कहने पे मत जाओ, खुद डिसाइड करो, क्योंकि आपको पता है आपकी कैपेसिटी कि आप कितना याद रख सकते हैं, कितनी तैयारी कर सकते हैं, कितने लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी देखो वो है पॉसिबिलिटी, तो इस साल वैकेंसी आएगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन एग्ज़ाम का वो पता नहीं। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का तो इसी साल हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, तो डिसीजन तो आपको इसी साल लेना है। देखो, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के जो 15 दिन है उनमें आप डिसाइड कर लो। अकेले बैठ जाओ, जो जो वैकेंसी के लिए आप योग्यता रखते हो उनके सिलेबस रखो और डिसाइड करो कौन सी वैकेंसी फाइनल करनी है। फाइनल कर ली, उसके बाद सिलेबस, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सामने रखो और शुरू हो जाओ। देखो, अगर आपने ये कन्फ्यूज़न रखा तो ये भुगतान जो पिछली भर्तियों में हम अभी करते हुए आ रहे हैं ना, वो आगे भी वही परिणाम रहेगा। अगर हमें एक ही तरीका रखेंगे, और जैसे देखो एक ही तरीके रखने से रिज़ल्ट भी एक ही मिलता है, हमको वो रिज़ल्ट नहीं चाहिए तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। लक्ष्य डिसाइड कर लो, तरीके बदल लो। पिछले तरीके से आपने भुगतान कर लिया है, मतलब देखो आपका 1 साल 2 साल चले गए हैं। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है, जितना जल्दी वो सिलेक्ट हो गए उतना अच्छा रहेगा।
नहीं तो आपके पूरी ज़िंदगी तो किताबें लेके बैठ नहीं सकते, नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो आप कर नहीं सकते। तो अब आप 1 से 1.5 साल अपनी ज़िंदगी को मतलब पूरी तरीके से समर्पित कर लो एक वैकेंसी के लिए। हाँ, मुझे बस ये पकड़ ली और इसी को करना है, डिसाइड कर लो। कन्फ्यूज़न है तो सिलेबस निकाल के देख लो, सबको मत पकड़ना कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है, यूँ नहीं होना चाहिए भाई ये नहीं मिला तो वो मिल जाएगा, वो नहीं मिला तो वो मिल जाएगा। वो सिर्फ देखो कहावतें वहीं तक सीमित है। ठीक है कि एग्ज़ाम में आए तो हम टिक कर ले और पास कर ले, वो उतनी ही ठीक है। लेकिन जो रियल लाइफ में होता है ना, वो हमें पता है, क्योंकि तैयारी हम लोगों ने की होती है। हम किस प्रेशर से गुजरे होते हैं, कितने हम लोगों ने ताने सुने हैं, कितने लोगों ने हमको बहुत कुछ कहा है और आगे भी कहेंगे कि देख नंबर नहीं आया फिर भी तैयारी में लगा हुआ है, इसकी अब तो इसकी कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की नंबर नहीं आया तो अब थर्ड ग्रेड की कर ले, क्यों फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है? वो तेरे बस की बात नहीं है। थर्ड ग्रेड में घुस जा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ सेकंड ग्रेड में घुस जा, इनमें नहीं हो रहा तो कांस्टेबल में घुस जा। किसी के कहने पे मत जाना, डिसीजन आपको लेना है। वैकेंसी आप सेलेक्ट करो, भर्तियाँ ही भर्तियाँ हैं, सिलेक्ट आपको करना है। किसी के कहने पे मत जाना कि आप इस चीज़ की तैयारी करो या फिर आपकी कैपेसिटी नहीं है फर्स्ट ग्रेड पास करने की या सेकंड ग्रेड की, आप तो कांस्टेबल ही बनोगी, उसकी तैयारी करो। किसी के कहने पे मत जाना, आप वो सब कर सकते हो जो आप डिसाइड करोगे। आपका डिसीजन सर्वे सर्वा होगा खुद के लिए। आपने जो सोच लिया, आपको पता है आपकी कैपेसिटी, तो आप डिसाइड करो। लोगों को डिसाइड मत करने दो, खुद डिसाइड करो। और किसकी तैयारी करनी डिसाइड करने के बाद जल्दी से जल्दी लग जाओ। अप्रैल देखो इतना जा चुका है, 15 दिन है आपके पास, ढंग से देख लो और फाइनल कर लो। 15 दिन बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। देखो समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर ओवर एज हो जाओगे, ना तो कोई वैकेंसी आएगी उसका कोई मतलब रह जाएगा, ना आपके एज के अकॉर्डिंग देखो तैयारी कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। एक एज निकल जाती है ना, एक तो स्टूडेंट लाइफ में देखो हम जब 12th तक पढ़ते हैं तो हम कितना जल्दी कैच कर लेते हैं हर चीज़ को। जैसे जैसे एज निकलती है ना, हम उतना नहीं कर पाते। मतलब ये सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। सेटिंग नहीं कर पाते या फिर कंडीशन सही नहीं रहती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। हर समय कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, फैमिली भी सपोर्ट करना बंद कर देती है जब हद से ज़्यादा आप असफल हो जाते हैं। तो देखो सफल होने का आपके पास एक लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चलो कि ये फाइनल है और आपको उसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि डिसीज़न खुद को लेना है। सारे वैकेंसियाँ सामने रख लो, सिलेबस रख लो, फिर डिसाइड कर लो। डिसीज़न आपका होगा। मैं सिर्फ एक आपको सुझाव दे रही हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न से भुगतान करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी की कीमती साल निकल जाते हैं। 2021-22 इसी भ्रमित अवस्था में निकल गया कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, 1 या 2 के चक्कर में हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हासिल करना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब शुरू हो जाओ, 15 दिन में डिसाइड कर लो। 15 दिन निकल जाएंगे कोई बात नहीं, ज़िंदगी भर 2-3 साल और निकलने से अच्छा है 15 दिन निकाल लो और लग जाओ अपनी तैयारी के साथ। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, अभी आ गया है, दोबारा आए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।